दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्राडे के लिए हम स्टॉक सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्टॉक सिलेक्ट करना नहीं सीखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि हमें किन टाइप के स्टॉक में अपना ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किसी गलत स्टॉक में एंट्री ना बना ले। इस वीडियो में हम उसी मेथड को सीखेंगे जो कि मैं पर्सनली स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए यूज करता हूँ और उनके ही बेस पर स्टॉक को सिलेक्ट करके ट्रेड लेता हूँ। देखिए, मैं किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले इन सब पॉइंट्स को फॉलो करता हूं और जब किसी भी स्टॉक के अंदर ये पॉइंट्स कवर होते हैं हम उसी के अंदर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें किन टाइप के स्टॉक को अवॉइड करना है, किन किन टाइप के स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। देखिए, अगर आप 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए के कैपिटल से स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले हैं और आप किसी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए निफ्टी 50 को ओपन करते हैं और उसके अंदर जो 50 कंपनियां हैं उनमें से किसी एक स्टॉक को सिलेक्ट करके अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए हमें निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर वाले स्टॉक को सिलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन 5 या 10,000 रुपए के कैपिटल से इन स्टॉक में हम ट्रेड लेकर कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्टॉक है उनकी प्राइस 1,000 रुपए से ऊपर है और हमारे पास 5 से 10,000 रुपए का कैपिटल है। मुझे पता है हमारे ब्रोकर हमें मार्जिन देते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस 2,000 रुपए पर चल रही है तो हम 10,000 रुपए में कितने क्वांटिटी को बाई कर पाएंगे। अगर हम 20-30 क्वांटिटी को बाई भी कर लेते हैं तो इन स्टॉक के अंदर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 पॉइंट के मोमेंट होते हैं। अगर इस दौरान हम 10 पॉइंट को कैप्चर कर लेते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसमें से 60 से 70 रुपए तो ब्रोकरेज चार्ज ही लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे स्टॉक हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लो मोमेंट होते हैं। अगर इनके अंदर ट्रेड लेकर हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमें अपने कैपिटल को भी बढ़ाना होगा, तभी हम इन स्टॉक के अंदर ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। इसीलिए अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको निफ्टी 50 के स्टॉक सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली कम कैपिटल से ट्रेडिंग करने के लिए हमें ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा जिसकी प्राइस कम हो और उसमें अच्छा मोमेंट देखने को मिले, जिससे कि हम वहां पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकें। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे छोटे स्टॉक को सिलेक्ट करके कम कैपिटल से भी 1,000 से 1,500 रुपए का प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगर आप इस चीज पर फोकस नहीं करते फिर आप काफी बुरा फंस सकते हैं। देखिए, हम कम कैपिटल से ट्रेडिंग करने के लिए छोटे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिससे कि हम ज्यादा क्वांटिटी को बाई और सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकें। लेकिन छोटे स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं, जो कि है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। काफी दिन पहले मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है। सिंपली सेबी की तरफ से एक गाइडलाइन है, अगर किसी स्टॉक के अंदर एक दिन में पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा मोमेंट आ जाते हैं तो उस स्टॉक के अंदर उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है। बड़े स्टॉक के अंदर 15% या 20% पर सर्किट लगता है, लेकिन छोटे स्टॉक के अंदर 5% या 10% पर ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग जाते हैं। अगर किसी स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही 1 घंटे के अंदर 10% का मोमेंट कैप्चर कर लेती है तो सिंपली उस दिन उसमें अपर सर्किट लग जाएंगे और वहां पर ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर किसी स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही लगातार गिरती है और वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर 10% गिर जाती है तो उसके अंदर लोअर सर्किट लग जाएगा और उस दिन उस स्टॉक के ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा। और अगर उस समय हमारी एंट्री उस स्टॉक के अंदर होगी तो वहां पर सिंपली हमारा कैपिटल भी फंस जाएगा। अगले दिन या 2-3 दिन के अंदर जब वापस से उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसके बाद हमारा कैपिटल आएगा, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही चार्ज लगने के बाद। मैं खुद 2-3 बार इस ट्रैप में फंस चुका हूं और मुझे पता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा चार्जेस लगते हैं। इसीलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड बनाने से पहले हमें इस चीज पर ध्यान देनी चाहिए, उसके बाद ही वहां पर एंट्री प्लान करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने वाले हैं और वो कब लग सकते हैं। देखिए, हमारे पास कम पैसे हैं जिससे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसके लिए हम ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्राइस कम हो, जिससे कि हम ज्यादा क्वांटिटी को बाई करके प्रॉफिट बना सकें। लेकिन छोटे स्टॉक के अंदर बहुत ही जल्दी सर्किट लगते हैं, तो इससे बचने के लिए अभी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ इसे अपने दिमाग में बैठा कर रखना है या कहीं नोट करके भी रख सकते हैं।
सिंपली जितने भी स्टॉक 100 रुपए से कम प्राइस पर ट्रेड करते हैं उनके अंदर मैक्सिमम 5% पर ही अपर और लोअर सर्किट लग जाते हैं। इसीलिए इन टाइप के स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको यह देख लेना है कि जब आप एंट्री बना रहे हैं उस समय इस स्टॉक में कितने % के मोमेंट आ चुके हैं। अगर एंट्री लेते समय 2% के मोमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपको सिंपली 3% तक का ही मोमेंट एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप एंट्री लेने के बाद बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं और वहां तक पहुंचते ही प्राइस में सर्किट लग जाते हैं, फिर उस दिन आपका ट्रेड उसी में फंस जाएगा और 2 से 3 दिन बाद वापस आपके कैपिटल आएंगे, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा चार्जेस काटने के बाद। इसीलिए जितने भी स्टॉक 100 रुपए से नीचे ट्रेड करते हैं उनके अंदर आपको 2 से 3 रुपए का मोमेंट कैप्चर करने का सोचना है। दूसरा है, अगर प्राइस 200 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही है तो सिंपली उस स्टॉक के अंदर 5 या 10% पर अपर और लोअर सर्किट लगते हैं। और तीसरा, अगर किसी स्टॉक की प्राइस 500 रुपए से लेकर 1000 या 2000 रुपए के बीच में ट्रेड करती है तो उसके अंदर 15 या 20% पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं। देखिए, अगर आपके पास 5 या 10,000 रुपए का कैपिटल है तो आपको सिंपली 200 से लेकर 500 रुपए के बीच में जिन स्टॉक की प्राइस ट्रेड कर रही है उसके अंदर ही अपना ट्रेड प्लान करना है। लेकिन वहां पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि जिस स्टॉक के अंदर एंट्री बना रहे हैं, एंट्री बनाने से पहले आपको यह देख लेना है कि उस स्टॉक के अंदर जब आप एंट्री बना रहे हैं उस समय कितने % के मोमेंट आ चुके हैं। क्योंकि अगर किसी स्टॉक की प्राइस आपके एंट्री लेने से पहले ही 9% बढ़ चुकी है और आप वहां पर बाइंग साइड की एंट्री बना रहे हैं तो उस स्टॉक में हो सकता है कि 1% मोमेंट आते ही वहां पर अपर सर्किट लग जाए और आपके टारगेट हिट होने से पहले ही आपका पोजीशन वहां पर फंस जाए। इसीलिए किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले आपको यह देख लेना है कि उस स्टॉक में उस समय कितने % के मोमेंट आ चुके हैं। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं वहां पर भले से ही कोई भी सर्किट नहीं लगता, लेकिन एंट्री लेते ही प्राइस साइडवेज हो जाती है और वहां पर ना हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है और ना ही लॉस दिख रहा होता है, क्योंकि वहां पर हमने एंट्री तब बनाई है जब वो स्टॉक अपने आज का मोमेंट कैप्चर कर चुकी है। इसीलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। अगर आप ट्रेड लेते समय इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं फिर आपका ट्रेड फंस सकता है। अब चलिए देखते हैं कि अगर हमें इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है तो हम सही स्टॉक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं कैसे अपने ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्ट करता हूं। देखिए, हो सकता है कि अभी जो मेथड मैं आपको बताऊं यह आपको सुना सुना लग सकता है, क्योंकि हमने काफी बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और मैं वही चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं जो कि मैं यूज करता हूं और जिससे मुझे लाभ हुआ होता है। देखिए, अगर आप ग्रो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या धन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, आपको हर जगह ये चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर एक वॉच लिस्ट को क्रिएट करना है, क्योंकि आप रोज रोज तो स्टॉक को सर्च करके ढूंढेंगे नहीं। इसीलिए जिस स्टॉक के अंदर अच्छे मोमेंट आते होंगे उन स्टॉक को हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर आना है जहाँ पर हमें आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक दिखाए जाते हैं। यह ऑप्शन आपको हर एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर NSE से अपडेट हुए स्टॉक को दिखाए जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हमें स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी चाहिए और वहाँ पर टॉप गेनर और टॉप लूजर में से किसी स्टॉक को सिलेक्ट करनी चाहिए। वही सेम चीजें ये लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचता है और हम बहुत ही आराम से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मार्केट ओपन होने के 5 या 10 मिनट बाद यहाँ पर काफी सारे स्टॉक लिस्टेड हो जाते हैं जो कि आज के टॉप गेनर हैं और टॉप लूजर हैं। 9:20 या 9:25 तक हमें इनमें से 4 या 5 स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे प्राइस रेंज के अंदर आते हों। इन 4-5 स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद हमें इन्हें अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी है। आप चाहे तो 3 स्टॉक लूजर के सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 स्टॉक गेनर के सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि दोनों साइड का ट्रेड मिलने का चांस बढ़ जाएगा। देखिए, इन स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद हमें इनके चार्ट को ओपन करना है और थोड़ा सा पीछे देखना है, मतलब कि प्रीवियस डे में इन स्टॉक के अंदर कैसे मोमेंट आए। अगर किसी स्टॉक के अंदर पिछले दिन 4 या 5% के मोमेंट आए तो ज्यादा चांस होता है कि आज भी उस स्टॉक के अंदर 3 या 4% के मोमेंट आ सकते हैं। और हमें तो यही चाहिए कि हम जहां पर ट्रेड लें उसके अंदर मोमेंटम हो, जिससे कि हम ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकें। जब आप ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट कर लें उसके बाद एंट्री लेते समय आपको वहां पर
चार्ट पैटर्न को यूज करना है और कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करना है, क्योंकि सिर्फ मोमेंटम वाले और अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने से हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। हमें एंट्री लेते समय यह ध्यान रखना है कि हम किस पैटर्न के बेस पर वहां पर ट्रेड बना रहे हैं और क्या ये पैटर्न हमारे हिसाब से काम भी करेगी या फिर नहीं। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ट्रेल लाइन को ड्रॉ करना है, किसी इंडिकेटर को यूज करना है और एंट्री लेते समय कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है कि हम जहां पर एंट्री बना रहे हैं वहां पर किस टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं। क्या वहां पर बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने हैं या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने हैं। देखिए, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं और कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न किस साइड के मोमेंट को दर्शाता है, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता और ये चीजें आप सीखना चाहते हैं तो हमने सिंपली अपने दूसरे चैनल पर कैंडल स्टिक पैटर्न वाले कोर्स को बिल्कुल फ्री में अपलोड किया है। वहाँ पर 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर आप सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर आप डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखेंगे और तीसरे पार्ट के अंदर आप ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखेंगे। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। जब आपको वहां पर कंफर्मेशन मिले कि प्राइस आपके फेवर में जा सकती है, उसके बाद ही आपको वहां पर एंट्री बनानी है। आज आपने जिस स्टॉक को सिलेक्ट की और जहां पर आपने ट्रेडिंग किया, सिंपली आप उस स्टॉक को कुछ दिनों तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में आज अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है तो वही मोमेंट उसमें 5 से 10 दिनों तक रहते हैं। इससे आपको यह फायदा होगा, बार बार स्टॉक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पहले से ही पता होगा कि आज इस स्टॉक में किस साइड के मोमेंट आ सकते हैं, क्योंकि आप उस स्टॉक को पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे होंगे तो आपको उसके आने वाले चाल के बारे में भी पता चल जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आज इस स्टॉक में किस साइड के मोमेंट आ सकते हैं। देखिए, मैं तो सिंपली इसी मेथड को यूज करता हूँ, क्योंकि आपने हमारी वीडियोस में देखा ही होगा कि हम एक स्टॉक के अंदर 4-5 दिन लगातार ट्रेडिंग करते हैं। जब तक उस स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंट मिलता रहता है तब तक हम वहीं पर एंट्री प्लान करने की कोशिश करते हैं। मैं तो इसी मेथड के जरिए अपने स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको यह मेथड पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो सिंपली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा सकते हैं।